हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन इंग्लिश ऑथर्स। ये हमारी थर्ड क्लास है। पिछली सभी क्लासेस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट दोनों में पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ये क्लास हमारी डेडिकेटेड है झारखंड टीजीटी इंग्लिश और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को डाउनलोड करिए। वहां जाकर आप अपने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है 9058585263, इस पर हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंच जाए। इससे पहले 15 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से मैं स्टार्ट करता हूं। पूछा जा रहा है विच ऑथर्स वर्क्स आर नॉन फॉर देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया। यानी ऐसा कौन सा राइटर है जिसके वर्क्स में हमें पारसी कम्युनिटी का एक्सप्लोरेशन देखने के लिए मिलता है इंडियन सेटिंग में। यानी कि अगर इसकी सेटिंग इंडिया रखी गई है तो इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। ऐसा कौन सा राइटर है? तो हमारे पास ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बख्शी सिधवा, विक्रम सेठ और कमला दास। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन हमारा जो आंसर रहेगा वो है बख्शी सिधवा। ठीक है, ये कौन है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है। ये हमारे पाकिस्तानी नोवेलिस्ट हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने पाकिस्तानी नोवेलिस्ट यहां पर क्यों डाल दिए। तो ये पाकिस्तानी नोवेलिस्ट हैं, लेकिन ये गुजराती पारसी डिसेंट से संबंधित हैं। दैट इज वाई हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगर यहां पर बख्शी सिधवा नहीं हो, कोई और राइटर आ जाए जैसे कि रोहिंटन मिस्ट्री, तो ये भी सेम इसी थीम पर काम करते हैं। और ये कौन है? ये आपके इंडियन बॉर्न कैनेडियन नोवेलिस्ट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया है विच इंडियन इंग्लिश ऑथर रोट द ब्लू अम्ब्रेला, अ नोवेला दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ग्रीड एंड एनवी। अब इस क्वेश्चन से हमें दो चीजें समझ में आई। पहला तो हमें एक क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है कि ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखा गया है। दूसरा ये क्या है कि ये एक नोवेला है। तीसरा कि इसकी जो थीम है वो क्या है? ग्रीड और एनवी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखा गया है। तो ब्लू अम्ब्रेला इज अ नोवेला, 1980 नोवेला है। 1980 में इसको पब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है द पैलेस ऑफ इल्यूजन भाई चित्रा बनर्जी और दिवाकरानी इज अ रिटेलिंग ऑफ विच एंशिएंट इंडियन एपिक। तो यहां पर ये जो नोवेल दिया गया है, इस नोवेल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो नोवेल है ये किस एंशिएंट इंडियन एपिक की रिटेलिंग है, यानी कि उसको रिटेल किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये क्या है? ये महाभारत का रिटेलिंग है। किसका है? ये महाभारत का रिटेलिंग है। और बात करें इसको पब्लिश कब किया गया था, तो ये 2008 में पब्लिश किया गया था। ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, चित्रा बनर्जी दिवाकरानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हु इज नोन फॉर द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को करा दिया था। यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास में। विच वॉन द मेन बुकर प्राइज इन 2006। तो यहां पर हमें तीन चीजें देखने के लिए मिली कि जो नोवेल है किसके द्वारा लिखा गया है, दूसरा इसको मेन बुकर प्राइज दिया गया है, तीसरा कब दिया गया? 2006 में दिया गया है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। ठीक है ना, किरण देसाई के द्वारा। कब पब्लिश किया गया था? तो सेम ईयर 2006 में इसको पब्लिश किया गया था। आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया गया है विच ऑथर्स डेब्यूट नोवेल द मालाबार हाउस इज अ हिस्टोरिकल थ्रिलर सेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि द मालाबार हाउस, कभी कभी आ जाता है इस तरीके से मिडनाइट एट मालाबार हाउस, तो द मिडनाइट एट मालाबार हाउस या मालाबार हाउस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वसीम खान के द्वारा। किसके द्वारा? वसीम खान के द्वारा। इसको 1950 यानी कि 1950 के इर्द गिर्द इंडिया में सेट किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको पब्लिश कब किया गया था? तो इसको पब्लिश किया गया है 2020 यानी कि 2020 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ सलमान रश्दीज नोवेल शेम, यानी कि सलमान रश्दी का जो थर्ड नोवेल है शेम, ठीक है ना, इसकी जो प्रीडोमिनेंट थीम है वो क्या है? तो शेम जो है थर्ड नोवेल है सलमान रश्दी का, इसको 1983 में पब्लिश किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इसकी जो प्रीडोमिनेंट थीम है वो क्या है, ठीक है। तो जैसा कि इसका टाइटल है शेम, तो इसकी जो प्राइमरी थीम है वो यही है कि आइडिया ऑफ शेम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और दूसरी तरीके से एक और इसकी इंपॉर्टेंट थीम है कल्चरल आइडेंटिटी। एक और इसकी इंपॉर्टेंट थीम है वो है आपकी पॉलिटिकल ऑपरेशन। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट थीम है वो है करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो है पॉलिटिकल सटायर। सो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया 22। हु इज नोन फॉर द नॉवेल द लो लैंड। एक और इंपॉर्टेंट नॉवेल है हमारे पास द लो लैंड which explore the lives of two brothers against the backdrop of political turmoil in India। यहाँ पर द लो लैंड के राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है हमारा झुम्पा लहरी। लो लैंड जो नोवेल है वो झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया है। इसको पब्लिश किया गया था 2013 में, 2013 में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे दिया गया है विच इंडियन इंग्लिश ऑथर इज रिनाउंड फॉर हर पोएटिक कलेक्शन सच एज समर इन कलकत्ता। तो ये बहुत ही पॉपुलर पोएटिक कलेक्शन है समर इन कलकत्ता, और दिया है द डिसेंडेंट्स। तो समर इन कलकत्ता वाज पब्लिश्ड इन 1965 1965 में, और ये पब्लिश किया गया था 1967 में, 1967 में। बोथ ऑफ द कलेक्शन आर फ्रॉम कमला दास। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। द ग्लास पैलेस बाय अमिताभ घोष इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। यानी कि जो द ग्लास पैलेस है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा हुआ नोवेल, इसकी सेटिंग क्या है? तो इसकी सेटिंग के बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया इसकी सेटिंग नहीं है, श्रीलंका भी इसकी सेटिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, म्यांमार। यानी कि इसकी जो सेटिंग है वो क्या है? वो है बर्मा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। और हम बात करें द ग्लास पैलेस कब पब्लिश किया गया था, तो ये 2000 का यानी कि 2000 में पब्लिश किया हुआ नोवेल है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हु रोट द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये बहुत ही पॉपुलर वर्क है, सभी को पता होगा इसके बारे में। और नोवेल दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। तो ये लिखा गया है आपके आर के नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण एंड पब्लिश्ड इन 1961 1961 में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, मे बी कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 26। विच इंडियन इंग्लिश ऑथर्स नोवेल द फोल्डेड अर्थ
यहाँ पर एक नोवेल का टाइटल दिया था, फोल्डेड अर्थ इज सेट इन द पिक्चर क्यू हिल्स ऑफ द हिमालयस। तो द फोल्डेड अर्थ इज अ 2011 नोवेल, 2011 में पब्लिश होने वाला नोवेल है। इसको लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल बाई शशि थरूर। सभी जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इज अ सटायरिकल टेक ऑन विच एंशिएंट इंडियन एपिक। तो पहले तो हमें ये समझना है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल है वह कब पब्लिश किया गया था। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1989। 1989 किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा इसको लिखा गया है। और यहाँ पर एक चीज हमें ये समझने की है कि ये एक सटायरिकल वर्क है जो सटायर करता है किस पर? एंशिएंट इंडियन ईपिक पर। वो कौन सा ईपिक है? तो वो है महाभारत। यू नो वेरी वेल कि जो महाभारत है वो कि सीरियस ईपिक है ना। इसमें कौरव और पांडवों की जो फाइट दिखाई गई है वो एक सीरियस फाइट है। बट यहाँ पर शशि थरूर ने क्या किया है, ही इंक्लूडेड द मॉडर्न पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जो आज की राजनीतिक समस्याएं हैं उसको उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है द शैडो लाइन्स इज अ नोवेल रिटन बाय विच इंडियन इंग्लिश ऑथर नॉन फॉर हिज डिस्टिंक्ट नैरेटिव स्टाइल। बहुत ही पॉपुलर नोवेल है शैडो लाइन, इसको लिखा गया है। ये एक साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नोवेल है जिसको अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसको पब्लिश किया गया था 1988 में, 1988 में। ओके, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नोवेल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट डिरेंजमेंट, a book that explore the impact of climate change on literature and culture। तो बहुत ही इंपोर्टेंट वर्क है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। द ग्रेट डिरेंजमेंट, द ग्रेट डिरेंजमेंट को पब्लिश कब किया गया था? ये 2016 में लिखी हुई बुक है, यानी कि 2016 में लिखी हुई एक नॉन फिक्शन वर्क है। ये कैसा है? नॉन फिक्शन वर्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान भाई खुशवंत सिंह। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। भाई खुशवंत सिंह इज सेट ड्यूरिंग विच सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। तो इट इज सेट इन पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इस नोवेल की तो ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है जिसको 1956 में पब्लिश किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इंडियन इंग्लिश ऑथर्स नोवेल द फार फील्ड, द फार फील्ड क्वेश्चन पूछा गया है टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन हु ट्रेवल्स टू कश्मीर, यानी कि कैसी महिला है जो कश्मीर की यात्रा करती है। किसके लिए? इन सर्च ऑफ अ मिसिंग फ्रेंड, एक यानी गुम हुए फ्रेंड को खोजने के लिए कश्मीर की यात्रा पर जाती है। तो द फार फील्ड जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये माधुरी विजय के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, माधुरी विजय के द्वारा लिखा गया है। बात करें पब्लिश कब किया गया था तो 2019 में। ठीक है ना, द फार फील्ड 2019 में। इसकी जो स्टोरी है उसमें क्या है, एक शालिनी नाम की लड़की है, शालिनी। तो शालिनी की जब मदर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद में, यानी अपनी मदर की डेथ के बाद में, ये बेंगलुरु से और कश्मीर के लिए निकलती है अपनी माँ के एक फ्रेंड को खोजने के लिए, जिसमें उसकी माँ को काफी इंटरेस्ट था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्वेश्चन से, तब तक के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लास आप तक आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।